जय हिंद बच्चों। कक्षा 10 प्रश्नावली 3.4 आज दूसरा सवाल है। पहले सवाल पे जो 4 सवाल थे बच्चों उसको हमने लगा चुके हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो आप वहां से पहले वो वीडियो को देखेंगे, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 वहां से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 2 कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए। समीकरण बनाना है और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि पहला सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। उसके बाद क्या रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, क्या कह रहा है, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, लिखते हैं हल। तो भिन्न को मानना पड़ेगा। भिन्न क्या होता है, भिन्न x/y के रूप में 1/2, 3/4 ये सब भिन्न तो है ना। तो भिन्न मानेंगे x/y। क्या मानेंगे, माना वह भिन्न x/y है। माना वह भिन्न x/y है ना। तो प्रश्नानुसार इसके आगे लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो भिन्न क्या है, x/y है। भिन्न है x/y। ठीक है, कह रहा है अंश में एक जोड़ दें तो अंश यही तो होता है, ऊपर वाला अंश, ऊपर वाला अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। हर में एक घटा देते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है, एक में बदल जाती है। भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, ये कह रहा है। तो इसको अभी हल कर लेंगे, उसके बाद दूसरे प्रश्नानुसार हम चलेंगे। तो पहले इसको हल कर लीजिए। क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा x+1 बराबर, ये तिरछा गुणा हो जाएगा y में 1 से y-1 में गुणा होगा तो हो जाएगा, गुणा करेंगे उतने ही मिलेगा y-1। अब इसको हम x और y को एक तरफ कर लेंगे और अचर पद को एक तरफ कर लेंगे। तो x और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में y और ये बराबर माइनस का 1 है इधर और इधर आ जाएगा माइनस का 1 और हो जाएगा। तो हो जाएगा x - y बराबर -2। ये हमारा समीकरण कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब ये समीकरण 1 मिल गया। ठीक है, अब हम चलेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार या द्वितीय शर्तानुसार। तो लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार या शर्तानुसार लिख सकते हो और प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हमारा है x/y। ठीक है, यहां से हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाती है। क्या, भिन्न 1/2 के रूप में हो जाती है। इसको हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा ऐसे तो हो जाएगा 2x बराबर, इसमें 1 से गुणा होगा उतने ही होगा y+1। तो ये हो जाएगा 2x माइनस इधर आ जाएगा y बराबर 1। समीकरण क्या हो जाएगा, 2। समीकरण 1 मिला और समीकरण हमको 2 मिला। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, x और y का मान लाना है। तो इसमें माइनस का, इसमें x है, इसमें क्या है 2x है, इसमें y है, इसमें भी y है, लेकिन इसमें माइनस है, इसमें माइनस है। तो इस दोनों में माइनस है ना, तो क्या करेंगे, जब दोनों में माइनस होता है तो उसको घटाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखिएगा समीकरण, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से लिख देती है, में से समीकरण 2 घटाने पर, ऐसे लिखिए, घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, यहां में से लिख दीजिए। तो घटाइए, कितना हो जाएगा, क्या है, x - y बराबर -2 और ये है 2x
हमको y खत्म करना है ना। विलोपन विधि में एक चीज गायब करना है, x गायब कीजिए या y गायब कीजिए, ठीक है, ये तो बता चुके हैं। और माइनस का y बराबर 1। अब हमको घटाना है तो ये घटेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2x और x तो हो जाएगा माइनस का x और ये प्लस में बदल गया तो ये दोनों तो कट गए और बराबर हो जाएगा माइनस का 3। माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर कितना आया 3। अब x का मान हम कहाँ रखेंगे, किसी में रख देंगे, 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ठीक है, तो x का मान 3 आया, माइनस का y बराबर माइनस 2, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस का 5 हो गया, माइनस माइनस कट कर y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, y बराबर कितना है 5, x बराबर भी हमारा 5 है। अतः भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या हो जाएगी, लिखेंगे अतः भिन्न हमको ज्ञात करना है, अतः भिन्न क्या है x बटा y है, भिन्न है x बटा y, तो x के जगह पे कितना है 3 आया है और y के जगह पे 5 आया है, तो 3 बटा 5 होगी, ठीक है, अतः भिन्न 3 बटा 5 होगी, ठीक है। और क्या बना है समीकरण, यहाँ क्या कर रहा था, निम्नलिखित समस्या में रैखिक समीकरण के युग बनाइए, तो रैखिक समीकरण युग हमारा बना x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और ये बना 2x माइनस वाई बराबर 1, 2 रैखिक समीकरण बने और हम मान निकाले और मान आया 3 बटा 5, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा बच्चों कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष पूर्व था, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब भविष्य की बात कर रहा है, और नूरी और सोनू की आयु याद कीजिए, तो हमको इसमें भी मानना पड़ेगा, क्या माने, लिखेंगे हल, माना नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y है, ठीक है। क्या माने, माना नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y है। आप क्या लिखेंगे, इसे इसको हम बना लेंगे चार्ट के नुमा, हम चार्ट के नुमा बनाएंगे, आसान रहता है लिखना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नूरी और यहाँ लिखेंगे सोनू, नीचे लिखेंगे सोनू, ठीक है। ऐसे हम चार्ट के नुमा लिखकर इसको बनाएंगे। अब ये हो जाएगा वर्तमान उम्र, यहाँ हो जाएगा वर्तमान, यहाँ हो जाएगा भूतकाल, तीनों है ना, वर्तमान में है पूछ रहा है, पूर्व में पूछ रहा है, पश्चात में पूछ रहा है, ठीक है, पहले और बाद में, ठीक है, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों उसकी उम्र के बारे में बता रहा है। तो इसे बना देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ नूरी का लिखते आएंगे, यहाँ सोनू का लिखते आएंगे। वर्तमान हमने माना है x नूरी का और सोनू का माना है y, ठीक है। भूतकाल मतलब पीछे वाला, यानी पूर्व माने पहले वाला, ठीक है। पहले 5 वर्ष पहले क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, आज मतलब हमारा 10 साल के हैं, तो 5 वर्ष पहले हम 5 साल के, तो क्या किए, घटाए ना, तभी तो पता चला। तो इसके में से भूतकाल क्या करेंगे, घटाएंगे, तो x माइनस 5 है ना, तो नूरी का घटेगा तो सोनू का भी घटेगा,
तो सोनू का भी घटेगा, सबकी उम्र घटेगी ना। तो y माइनस 5 इसका हो गया है, y इसको माने हैं, आज वो y साल का है तो 5 वर्ष पहले है ना, तो 5 वर्ष वाले में घटा देंगे। और भविष्य में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी आज वो मान लीजिए x वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद यानी x प्लस 10, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, तो ये भी घटे, ये भी बढ़ेगा, उसकी उम्र बढ़ेगी तो इसकी उम्र भी बढ़ेगी। तो अब हम चलते हैं, इसको एक समीकरण इससे बनाएंगे, एक समीकरण इससे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नूरी और सोनू, पहले हम भूतकाल देखेंगे, है ना। तो नूरी का कितना है भूतकाल में, x माइनस 5 और इसका है y माइनस 5, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु की 3 गुना, देखिए 3 गुना हो गया, ठीक है, 3 गुना हो गया, ये हमारा इतना बना। अब उसके बाद 10 वर्ष पश्चात वाला देखिए, यहाँ लिखा, यहाँ लिखेंगे नूरी और यहाँ लिखेंगे सोनू, यानी बाद वाला। तो नूरी क्या कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी भविष्य में है ना, भविष्य बाद में है ना। तो नूरी कितना ही है x प्लस 10, ये समीकरण इससे बना और ये समीकरण इससे बनेगा, ठीक है। x प्लस 10 तो y प्लस 10, क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, सोनू की आयु की 2 गुनी, तो सोनू की आयु की 2 गुनी हो गया 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। अब इन दोनों को हम हल करते आएंगे, समीकरण 1 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, दोनों समीकरणों को हल करेंगे, x और y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, 3 बचे 15। अब x y को एक तरफ करेंगे, x और ये है माइनस का 3y, ये हो जाएगा माइनस का 15 और ये इधर आएगा प्लस का 5। अब ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण 1। तो माइनस 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस 10, यानी 15 रुपये आप कर्जा थे, 5 रुपये आप उसको दे आए, धन है ना 5 रुपया दे आए, तो आपको कितना हुआ 10 रुपया, माइनस 10 रुपया आप कर्जा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, 2 2 20। अब इसको भी एक तरफ रखेंगे x y को, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, है ना, माइनस 10 हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गए 10, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, इसमें 2y है, इसमें 3y, इसमें x है, इसमें भी x है, तो क्या करेंगे, माइनस अगर दोनों में लगा है, अभी पहले सवाल बताएं, अगर माइनस दोनों में लगा है तो उसको घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। कब घटाते हैं, जब इसमें भी एक का गुणांक है, इसमें भी x में 1 का गुणांक है, तो घटा देंगे तो x कट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, है ना, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस में है माइनस में, तो दोनों कट गए। अब ये हो जाएगा माइनस 3y और प्लस 2y, कितना हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा ना। माइनस 3 रुपये कर्जा है, 2 रुपये आप दे आए, है ना, प्लस में है 2 रुपये दे आए, तो माइनस 1 रुपया खर्चा हुए अभी, तो अब माइनस 10 माइनस 20 हो जाएगा, है ना, बराबर y बराबर 20, y बराबर कितना है 20। अब यहां से चलेंगे, y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 में रखिए या 2 में रखिए, चलिए हम 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो y में x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 3 गुणे
20 बराबर माइनस का 10, y का मान 20 है तो 20 रखे तो x माइनस 60 बराबर माइनस का 10, तो हो जाएगा x बराबर 10 माइनस, और ये माइनस का 60 है, माइनस का 60 है तो प्लस का 60 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा x बराबर 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा 50, ठीक है 50 हो गया। x का मान कितना आया 50 और y का मान कितना आया 20, ठीक है। तो हमने क्या माना था, माना नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु x तथा y है, तो x और y आया तो अतः क्या लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु कितना आया, नूरी को क्या माने हैं x, नूरी को x माने हैं तो x का मान कितना आया 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना आया, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष, y बराबर कितना है, y माने हैं नूरी को, तो सोनू को, तो उसका 20 वर्ष आया, 20 वर्ष। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ठीक है, अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरा जो कह रहा है इसमें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या मतलब 2 अंकों वाली वो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मानना पड़ेगा बच्चों क्या, कि माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है, 10x प्लस y है। जब भी कभी मानेंगे 2 अंकों की संख्या तो बीजगणितीय रूप में तो 10x प्लस y ही मानना पड़ेगा, जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक y है तथा दहाई क्या है, दहाई x है। कैसे, जैसे आप इकाई जब लिखते हो तो उसमें 1 अंक रहता है, और जब दहाई लिखते हो जैसे दहाई वाला जब आ जाता है उसमें 2 अंक होते हैं, है ना, इकाई दहाई। तो इकाई और दहाई तब 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y हो जाएगा। y क्या है हमारा, इकाई है, और दहाई क्या है 10x है, ठीक है। ऐसे ही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, 10x प्लस y। अच्छा, अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, 2 अंकों की संख्या का 9 गुना, ठीक है। तो इस संख्या का 9 गुना क्या करा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से संख्या का 2 गुना हो जाएंगे। किस संख्या का, 2 अंकों वाली संख्या का 9 गुना। तो 2 अंकों लिखेंगे प्रश्नानुसार मतलब जो कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, संख्या का 9 गुना, 2 अंकों वाली संख्या का 9 गुना, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या का 9 गुना, ठीक है, बुरे 9 गुना क्या है, संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के मतलब इस संख्या के अंक को पलट देंगे, या इकाई के स्थान पर दहाई वाला इकाई के स्थान पर जाएगा, इकाई वाला दहाई के स्थान पर जाएगा, तो अंकों को पलट देंगे तो हो जाएगा 10y प्लस x, है ना। पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, इसका 2 गुना है, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या क्या है, 10x प्लस y, यहाँ रखेंगे 10x प्लस y का 9 गुना, है ना, अंकों को पलटने से, यानी संख्या 2 अंकों वाली संख्या को पलटने से, तो इसको भी लिख देंगे 10y प्लस x का 2 गुना, ठीक है। अब इसको हम फटाफट गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा,
9 गुणे 10 यानी 90, 90x प्लस 9y बराबर ये हो जाएगा 10 दूना 20y प्लस 2x, है ना। ये तो हो जाएगा। अब एक तरफ x को रखेंगे, एक तरफ y को रखेंगे तो 90x माइनस 2x, ठीक है, बराबर में 20y माइनस में 9y, ठीक है। अब ये हो जाएगा 88x और बराबर में हो जाएगा 11y। समीकरण दो अंकों की संख्या का अंकों का योग। इसमें एक चीज और लिखना था बच्चों, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इसमें यहाँ लिखना था x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1, है ना। इसको 1 मान लेना था। यहाँ हमने ये नहीं लिखा था दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। दो अंकों की संख्या मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक का योग कितना है, 9 है। ये समीकरण अब 2 हो जाएगा, ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण नहीं, अभी यहाँ ये 2 ना मानिए, अभी यहाँ काटेगा ये 11 के अंदर 11, 11 8 88, यानी 8x बराबर कितना आ जाएगा, y, ठीक है। अब ये समीकरण 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर y का मान हम रखेंगे यहाँ 1 में, तो x प्लस 8x, 8 है ना, y का मान 8x है, बराबर 9, तो 9x बराबर 9, तो x बराबर कितना 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा, x बराबर 1। तो x का मान अब यहाँ लिखेंगे, x का मान समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखिएगा तो 8 और x का मान 1 है बराबर y, तो 8 1 में 8 बराबर y बराबर 8, मतलब 8 y का मान 8 आया। और वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या हमने माना है 10x प्लस y, है ना, तो अतः वह संख्या क्या है, 10x प्लस y, इसी में मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 है, 10 लिखेंगे, और x का मान कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, y का मान 8 है, तो 8 लिखेंगे, 10 प्लस 8 बराबर 18, अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, 18 होगी। यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। वो संख्या हमको बतानी थी, तो ठीक है। अब चौथे पर चलते हैं। चौथा है बच्चों, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खचाची से यानी कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने 25 नोट प्राप्त किए। किसके, 50 और 100 रुपये के 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किया। तो हमको यही बताना है, तो हम मानेंगे, हल लिखेंगे। माना 50 रुपये के कितने नोट, 50 रुपये के नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट थे। 100 रुपये के वाई नोट है, ठीक है। 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट है, ठीक है। तो लेखा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो मीना ने कुल नोट कितने थे, कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है ना। तो नोटों की संख्या हमने माना है x और
100 रुपए के नोटों की संख्या y, तो नोटों की संख्या x प्लस y बराबर हमको हो जाएगा 25। समीकरण 1 ऐसे जब बन जाए तो आप समीकरण मान लीजिए उसको, ठीक है। तो समीकरण 1 हो गया। तो अब कह रहा है कि 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट, है ना, खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 50 रुपए के, मान लीजिए 50 रुपए के नोटों की संख्या x थी ना, 50 रुपए के x, तो 50 रुपए के 50 रुपए के नोटों का कुल मूल्य तथा 100 रुपए के नोटों का कुल मूल्य। तो 50 रुपए के नोटों का कुल मूल्य और 100 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना है? 2000 है। 2000 निकालने के लिए गई थी ना, तो 50 यहाँ लिखेंगे आगे। 50 रुपए के मान लीजिए कितने नोट थे? x नोट थे, तो 50 गुणे x प्लस 100 y बराबर 2000 निकालने के लिए गई थी, तो 2000 लिख दिए, तो हो जाएगा ये 50x प्लस 100y बराबर 2000। कितना हो जाएगा? 2000। अब इसमें और हल हो जाएगा, इसमें कॉमन मिलता है 50 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000, है ना। 50 से कटेगा 50, 40 बार जाएगा, 50 चौको 2000, ठीक है। अभी हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 1 है, अब समीकरण 2 बन गया, है ना। अब इसमें हम x विलोपन विधि से हटा सकते हैं ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, तो हम घटाएंगे, ठीक है। तो घटेगा तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25, और ये है x प्लस 2y बराबर 40। अब इसको घटाना है, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, तो ये तो कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा माइनस का y, क्यों? ये प्लस माइनस हो गया ना, -2y प्लस y कितना हो जाएगा? 2 माइनस और प्लस 1, मतलब -2 है, अगर प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 होगा तो ही माइनस y, और ये हो जाएगा माइनस का 40, तो ये माइनस का 15, ठीक है। बड़ी संख्या है ना 40, माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया? 15। y बराबर कितना आया? 15 आया। और y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो, 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर रख दें तो x प्लस y बराबर कितना है? 25 है, तो x प्लस कितना है? y का मान 15 है बराबर 25 है, तो x बराबर 25 माइनस 15, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ओ प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना 15, तो 10 हो जाएगा, तो x बराबर 10 आया। अतः क्या लिखेंगे? अतः 50 रुपए के x नोट है, तो x बराबर 10 आया, तो 50 रुपए के लिखेंगे, अतः 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के कितने हैं? 100 का हमें y के नोट माना है ना, तो 100 रुपए के 15 नोट है। यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब चौथा हो गया, पांचवें चलते आखिरी। पांचवा बच्चों, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, मतलब एक फिक्स है कि 3 दिन में इतने रुपए हम लेंगे, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद प्रत्येक 3 दिन के बाद का किराया अलग है।
सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मानना पड़ेगा, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया x तथा अतिरिक्त दिन का किराया y है। प्रथम 3 दिन का नियत किराया x है तथा अतिरिक्त दिन का किराया y है। तो अब इसमें क्या रहा है कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, उसके बाद प्रत्येक अधिक का। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किया। कितने दिन के? 7 दिन के लिए। तो 3 दिन का किराया ना, तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया लिखेंगे, प्रथम 3 दिन का नियत किराया। अच्छा 7 दिन का है ना, तो प्रथम 3 दिन, बाकी बचा कितने दिन? 4 दिन है ना। 7 दिन के लिए उसने 27 रुपये अदा किया है, तो अब 3 दिन तो निकल गया, बता 4 दिन। 4 दिन का अतिरिक्त किराया लेंगे, 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना मानेंगे? 27 रुपया है, मानेंगे क्या? लिखा है। तो 3 दिन का किराया x है, 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का क्या कर रहा है? प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो 3 दिन का x माने हैं, और ये हो जाएगा 4 दिन का क्या है? 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है? y है। तो 4 गुणे y बराबर 27, तो x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण 1 मान लेंगे, है ना। कि प्रथम प्रश्नानुसार था, प्रथम प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार। अब द्वितीय प्रश्नानुसार से चलेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। सुशी ने 5 दिन का, तो प्रथम 3 दिन का किराया इसमें लिखेंगे, प्रथम 3 दिन, प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्लस, अच्छा प्रथम 3 दिन का नियत किराया, बाकी बचा कितना? 5 दिन है ना, तो 2 दिन बचा अतिरिक्त ना, तो लिखेंगे 2 दिन का अतिरिक्त किराया कितना अदा किए? 21 रुपये अदा किया है, ठीक है। प्रथम 3 दिन का x माने हैं, और 2 गुणे y, अतिरिक्त दिन का y माने हैं, तो 2 गुणे y हो जाएगा बराबर 21 हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 21, है ना, समीकरण 2। और इसमें समीकरण x प्लस 4y बराबर 27 है, इसमें x प्लस 2y बराबर 21 है, तो हम x को हटा सकते हैं विलोपन विधि से ना, क्या करके? घटाकर। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, है ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दीजिए, तो x प्लस 4y बराबर 27, और यह है x प्लस 2y बराबर 21। अब इसको घटाना है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये माइनस, है ना, ये कट गया, तो 4 में से 2 गए, यानी 2y बराबर ये हो जाएगा 6, ठीक है। 2 करने 2 3 6, y बराबर 3 आ गया। y का मान यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे? जो अच्छा है वही रखेंगे, चलो 1 में रख दो, 1 में रखने पर, तो x प्लस 4y बराबर 27 है, तो x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, y का मान 3 है, तो 3 रखे y की जगह पे, तो x बराबर प्लस 12 बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12,
तो x बराबर हो जाएगा 15, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा 15। तो हमने प्रथम 3 दिन का किराया कितना है 15 आया, x माना है ना, तो 15 रुपये आया। और अतिरिक्त दिन का किराया कितना आया 3 रुपये आया। अब इसमें मान रख देंगे, लिखेंगे प्रथम 3 दिन का किराया, प्रथम 3 दिन का किराया कितना आया, x माने है ना, प्रथम 3 दिन का किराया x है, तो x का मान कितना है 15 रुपये, ठीक है। तथा अतिरिक्त दिन का किराया, तथा अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये, ठीक है। अच्छा मान रख के हल कर देखिए आइएगा आता है कि नहीं। तो 15 x का मान है, मान लीजिए 15 है, प्लस 4 दिन अतिरिक्त कितना है y, तो बराबर 27 आ रहा है। 15 प्लस 4 3 12 है ना 27, यानी 15 12 27, यानी 27 बराबर आ गया। तो सवाल सही है और हमारा सब कुछ सही है, ठीक है। तो अभी यहीं पर ये आपका चैप्टर क्लोज होता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।